अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट डिस्कस किया था कि एक्सचेंज में मैं क्या लेता हूँ, किस वैल्यू से रिकॉर्ड करूंगा। तो हमने क्या देखा, हम करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। जो फेयर वैल्यू है एसेट की उसके ऊपर रिकॉर्ड होगा, सही है। अनलेस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट गिवन नोर रिसीव। जो बेच रहा हूं मैं या जो रिसीव कर रहा हूं, उन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, पहली कंडीशन तो ये है कि भाई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जो एसेट रिसीव किया है वो उसकी अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। कब नहीं होगा? जब ये दो कंडीशन है। और अगर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, इन दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट कर रही है, याद रखें ये और का वर्ड है, इन दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा? तो ये होगा। क्या है? तो हम मेजर करेंगे जो एसेट गिव अप किया है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है या उसकी जो फेयर वैल्यू है। अब फेयर वैल्यू अगर मेजरेबल नहीं है तो फिर तो ये आएगा ही नहीं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल है लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा है तो हम इसके ऊपर चले आएंगे। कैरिंग वैल्यू एसेट गिव अप की जो है वो हमारे पास न्यू एसेट गिवन अप इसकी जो वैल्यू है वो हमारे न्यू एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। रिकॉर्ड हमें किस पे करना है? फेयर वैल्यू पे करना है, जब तमाम चीजें सेट हैं। अगर लैग कमर्शियल सब्सटेंस है, ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, तो फिर हम किस पे जाएंगे? कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, सही है। अब कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होता भाई? बहुत आसान सा वर्ड लगता है ये, लेकिन कभी इसमें डिटेल में जाकर के हमने पढ़ा नहीं होता, हमें अंदाजा नहीं होता है कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं है। अच्छा, दो कंडीशन है जब हम बोले कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। पहली चीज, जो रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट है कैश फ्लोज की, वो दो हो सकते हैं, ए बी, सही है। ये मेरे पास एसेट था और बी मैंने एक्सचेंज में लिया। ए मैं दे रहा हूँ और बी मैं ले रहा हूँ। इनके जो रिस्क, टाइमिंग और जो अमाउंट है, रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये और इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो पहले तो उनमें डिफरेंस होना चाहिए दोनों एसेट के, प्लस जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। यानी रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज जो मैंने एसेट दिया है वो उसके डिफर करने चाहिए रिस्क, अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज ऑफ दैट एसेट विच आई हैव रिसीव्ड, सही है। ये डिफर करने चाहिए। अगर डिफर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस क्यों नहीं है भाई? भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई फायदा या नुकसान ही नहीं है तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर फायदा या नुकसान है तभी तो मैं एंगेज होऊंगा ट्रांजैक्शन में ऐसी ट्रांजैक्शन है मैं एंगेज हो रहा हूँ जिसमें मुझे कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं आ रहा, सही है। मुझे कैश फ्लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व भी क्यों हूँ? मैंने कोई नया एसेट लिया ही क्यों है? वही पुराना एसेट ही चला लेता मैं। इसका मतलब है तो किसी को बेनिफिट देने के लिए, किसी का तो फायदा था उस ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब है मेरा अपना फायदा, जब मेरा अपना फायदा नहीं है किसी और का फायदा है, तो इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा है। मैं सिंपल किसी को फायदा देने के लिए ये काम कर रहा हूँ, सही है। तो रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट, अगर मेरे पास जो एसेट मैं दे रहा हूँ उसकी डिफर नहीं कर रही है लेने वाले एसेट से और सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रही तो कमर्शियल सब्सटेंस लैग हो रही है। दूसरी, ये तो एसेट से रिलेट हो गया।
दूसरा होता है कि जहाँ मैं एसेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, सही है। उस प्रोसेस की जो मेरी वैल्यू है, उस प्रोसेस की एंटिटी के लिए जो वैल्यू, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो उस प्रोसेस की है, अगर वो इफेक्टेड नहीं हो रही, वो वैसी की वैसे ही है, सही है, तो भी कमर्शियल सब्सटेंस लैक हो रहा है। अगर वो इफेक्ट हो रही है और सिग्निफिकेंट है वो डिफरेंस, वो प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है, उस प्रोसेस से जो मुझे वैल्यू मिल रही है, जो मुझे कैश जनरेट हो रहा है, जो मेरी गुडविल बन रही है, सही है, कुछ भी जो वैल्यू मुझे मिल रही है, वो वैल्यू अगर डिफर नहीं कर रही, वो चेंज नहीं हो रही उस प्रोसेस से, नए एसेट लेने की वजह से उस प्रोसेस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही या सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रही, तो कमर्शियल सब्सटेंस लैक हो रहा है। पहला तो एसिड का हो गया, दूसरा ये वाली जो चीज है ये डायरेक्टली एसिड से बिलोंग कर रही है, दूसरी जो चीज है ये प्रोसेस से बिलोंग कर रही है जिसमें वो एसिड इस्तेमाल हो रहा है, सही है। तो यहाँ तक हमने क्या कवर कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी। जब एसिड है रिकॉग्नाइज कब होगा, हमने देख लिया कि रिकॉग्नाइज होगा उस वक्त जब रेडी टू यूज कंडीशन में। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू तीन तरह की हो सकती है, परचेज पे भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन पे भी हो सकती है, एक्सचेंज पे भी हो सकती है। परचेज पे अगर है तो वो परचेज इनवॉइस प्राइस होगी, इनवॉइस प्राइस के साथ हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट मेरी ऑब्लिगेशन बन चुकी थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं ले लूंगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, ये परचेज का हो गया। कंस्ट्रक्शन के क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के ऊपर अगर कोई मैंने एम्प्लॉयज बेनिफिट दिए हुए हैं तो वो, इसके बाद साइट डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई। इसके अलावा एक्सचेंज में क्या, एक्सचेंज मेरी फेयर वैल्यू पे होगी, जो मैंने एसेट ले रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है उस पर मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं जो एसेट गिव अप कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो भी नहीं है तो मैं उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा, कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। प्लस अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा है तो मैं फेयर वैल्यू पे नहीं जाऊंगा, कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा है तो मैं किस पे जाऊंगा, जो कैरिंग वैल्यू है आइटम की जो मैं गिव अप कर रहा हूँ, वो वैल्यू कॉस्ट होगी मेरे वो उस आइटम की जो मैं एक्वायर कर रहा हूँ। ये हमने अभी तक की समरी कर ली। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, सब्सिक्वेंट जो मैं एक्सपेंडिचर्स कर रहा हूँ वो क्या कॉस्ट का पार्ट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल, जहां मैंने एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्निशन के बाद कोई कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट में एडिशन नहीं होगी रिकॉग्निशन के बाद, सही है। वंस रिकॉग्नाइज, अब जो भी कॉस्ट करोगे पीएनएल का पार्ट होगा, सही है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आर सच कॉस्ट दैट वर इनकर्ड आफ्टर द एसेट इज ब्राउट इनटू यूजेबल कंडीशन। ये क्या हुआ, अभी तो मैंने बोला कि भाई जो भी यूजेबल कंडीशन में आने के बाद जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो रिकॉग्नाइज होगी ही नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट तो होती ही है। एग्जैक्टली यही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसे, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो कंटिन्यू किया तो ये टॉपिक बीच में कहीं छूट जाएगा।